स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, डिराइव सेट की डेफिनेशन विद एग्जांपल एंड क्लोजर ऑफ द सेट, ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे और विद एग्जांपल्स ये होता क्या है उसको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट अस स्टार्ट विद लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। सो सबसे पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट होता क्या है? कोई भी रियल नंबर p, दिस इज इंपॉर्टेंट, अ रियल नंबर p is said to be a limit point, or you can say an accumulation of a point set S subset of reals if every neighborhood of p contains at least one point of S different from p. दैट इज, अगर हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है तो कोई भी रियल नंबर p जिसके नेबरहुड में, नेबरहुड स्मॉल नेबरहुड p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, दिस ओपन इंटरवल इज स्मॉल नेबरहुड ऑफ p, इसके नेबरहुड में इस सेट S के p को छोड़ के अगर एक और भी पॉइंट हमें मिल जाए, p को इंक्लूड नहीं करना है, p को छोड़कर अगर इस सेट S का कोई और पॉइंट हमें मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? p इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। सो देखो, सो p इज लिमिट पॉइंट, एनी रियल नंबर p इज लिमिट पॉइंट इफ p बिलोंग्स टू p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद S excluding point p is not phi, that is इस इंटरवल में p के नेबरहुड में अगर हम p को एक्सक्लूड कर दें और हमें s का कोई एक पॉइंट और एटलीस्ट वन पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है तो p उसका क्या बन जाता है? लिमिट पॉइंट। अनदर डेफिनेशन, और यू कैन से a real number p is said to be limit point of a set S if every neighborhood of p contains infinitely many points of S। वहाँ हमने देखा था कि चाहे हमें एक भी पॉइंट मिल जाए तब भी वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि every neighborhood of p contains infinitely many points of S। ये डायग्राम से मैंने यहाँ पे बताया है, p का कोई भी स्मॉल, दिस इज द पॉइंट p, p का कोई भी स्मॉल नेबरहुड ले लिया, p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, और p के अराउंड मैंने ये सर्कल लगाया हुआ, इट मीन्स मैंने p को एक्सक्लूड करना है। p को छोड़ के अगर मुझे इसके स्मॉल नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल जाए सेट S के, तो हम क्या कह देंगे? p इज लिमिट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज every real number, example, every real number is limit point of set of rationals। अब पहले आप इसको समझो, कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ रैशनल्स का लिमिट पॉइंट कैसे होगा? सपोज हम रियल नंबर ले लेते हैं 2.5। अब देखो ये 2.5 कोई भी रियल नंबर हम रैशनल्स का लिमिट पॉइंट कैसे कह सकते हैं? इसका स्मॉल नेबरहुड अगर मैं लूँ, दिस इज 2.3, इस साइड पे एप्सिलॉन को 0.2 ले लिया और इस साइड पे फिर क्या हो जाएगा? 2.7। अब इसका स्मॉल नेबरहुड का अगर हम 2.5 को यहाँ से निकाल दे तो इसके स्मॉल नेबरहुड में कितने रैशनल नंबर्स हैं? हमने देखने रैशनल्स, क्योंकि हमने किसका सेट लिमिट पॉइंट निकालना है? रैशनल्स का। तो हमने ये देखना है कि किसी भी रियल नंबर के नेबरहुड में क्या हमें रैशनल्स मिलते हैं। सो दिस इज करेक्ट। अगर हम नेबरहुड देखें 2.5 का कोई भी रियल नंबर ले लो तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स अदर देन 2.5। सो इसी को मैंने इसमें लिखा है, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर। 2.5 कोई कुछ भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है। सो एक्स बी एनी रियल नंबर, so फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस इज द स्मॉल नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ x। और इस नेबरहुड में हमने देखना है क्या इर्रेशनल्स पड़े हुए हैं अदर देन x। So it contains infinitely many rationals other than x. So therefore x is limit point of set
of rationals. But x is a real number, so every real number is limit point of rationals. So clear है, real number is any real number is every real number is a limit point of set of rationals. इसी तरह सेम रीजन के साथ every real number is limit point of set of irrationals. क्लियर है, कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, उसका स्मॉल नेबरहुड कंसीडर करो और देखो उसके स्मॉल नेबरहुड में हमें इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स मिल जाएंगे. कोई भी रियल नंबर लो, रियल नंबर अगेन 2.5, अब इसका स्मॉल नेबरहुड ले लो 2.3, 2.7. अब इसके नेबरहुड में देखो आपको कितने इरेशनल नंबर्स मिल जाते हैं. ठीक है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स 2.3 एंड 2.7 यू हैव इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एंड इरेशनल्स. सो हमने नेबरहुड में देखना है क्या इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स हैं अदर देन 2.5. यस हैं. तो फॉर द सेम रीजंस एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल एज वेल एज irrational. So next is set of natural numbers and integers have no limit point. So how will you write this? Set of natural numbers and integer have no limit point. Let us take any real number, say 1.5. अब real number का small neighborhood अगर हम लें, this is 1.9 is wrong, 1.2 and 1.7. this is the small neighborhood. there is 1.2 और इधर 1.7 या 1.3 ले लो. 1.3.2 का डिफरेंस अगर लेना है 1.3 और 1.7. सो अगर आप 1.35 के नेबरहुड में, ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, 1.9 की जगह इट इज़ 1.3. सो अगर आप इसके लेफ्ट और राइट नेबरहुड में देखो तो आपको कोई नेचुरल नंबर मिलता है. किसी भी रियल के स्मॉल नेबरहुड में आपको नेचुरल नंबर कोई मिलेगा. नेबरहुड ऑफ रियल नंबर 1.5 के कोई भी नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलता. अगर कोई भी नेचुरल नंबर उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं करता तो रियल नंबर इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल्स. सिमिलरली इंटीजर्स का ले लो, कोई रियल नंबर से 1.5 ही रियल नंबर है, इसका स्मॉल नेबरहुड इज 1.3 और 1.7. अब इसके नेबरहुड में कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है? नो. अगर करता होता तो 1.5 इज लिमिट पॉइंट, मीन्स रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट. अब कोई भी इंटीजर यहाँ इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो देयर डज नॉट सो रियल नंबर इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ इंटीजर्स. सो सेट ऑफ नेचुरल का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा और सेट ऑफ इंटीजर्स का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा. सो नेक्स्ट इज एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ रियल्स. एवरी पॉइंट ऑफ रियल इज लिमिट पॉइंट ऑफ रियल्स, विच इज करेक्ट. कोई भी रियल नंबर ले लो p, उसका स्मॉल नेबरहुड क्या होगा? p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन, एंड इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल्स अदर देन p. सो देयरफॉर p इज लिमिट पॉइंट ऑफ रियल. So every point of real is limit point of reals. So is it clear? सबसे पहले हमने किया every real number is limit point of set of rationals. Real number is limit point of set of irrationals. फिर हमने किया there is no limit point of set of natural numbers and integers. And next is every point of real is limit point of real. Next is the set S of the type 1 by n, where n is natural, that it contains 1, 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4 and so on. 0 is limit point of the set. और देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, 0 is not in this set. 0 appears only when n approaches infinity. So you can think इसका कोई नेबरहुड, स्मॉल नेबरहुड 0 का, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन इज अ स्मॉल नेबरहुड ऑफ 0. इट कंटेन्स मैनी नंबर्स ऑफ द टाइप 1 बाय n. तो 1 बाय n के काफ़ी इसके बीच में आ जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे 1 बाय n टाइप के नंबर्स. तो 1 बाय n टाइप कहाँ से आया आपके पास? सेट S से. तो 0 क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट ऑफ S. अब हम ये शो करेंगे कि 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ S और कोई ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या लेस देन 1
0 और 1 के बीच में इसका कोई लिमिट पॉइंट और कोई भी नॉन जीरो इसका नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा इस सेट का। सो अगर हम कंसीडर करें x इज लेस देन 0, तो हम 0 का नेबरहुड ले लेते हैं, सारे नेगेटिव आ जाएंगे इधर, माइनस इन्फिनिटी टू 0, इट इज द नेबरहुड ऑफ x when x is less than 0, नेगेटिव्स हैं सारे, so it does not contain any point of s। why? क्योंकि s में किस तरह के एलिमेंट है, 1/n टाइप के, और n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, सो कोई भी वहां पे नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो कोई भी एलिमेंट सेट एस का एलिमेंट उस नेबरहुड में आएगा ही नहीं। तो आपके पास एनी नंबर विच इज लेस देन 0 इज नॉट अ limit point of s, so any real number which is less than 0 is not limit point. Let us consider that a real number which is greater than 0 is limit point। अब अगर ये limit point है तो क्या होगा, इसका neighborhood अगर हम लें तो इसके neighborhood में कोई point s का आना चाहिए। so 1 से infinity is neighborhood of x, बट इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ s। क्यों? क्योंकि s में तो सारे एलिमेंट है वो 1 से छोटे हैं, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। सो x ग्रेटर देन 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ s। और जबकि इस इंटरवल में सारे जो पॉइंट आएंगे वो 1 से बड़े आएंगे। उसके बाद लेट अस सपोज x इक्वल टू 1 इज द लिमिट पॉइंट। अगर x इक्वल टू 1 लिमिट पॉइंट है तो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल नेबरहुड ऑफ 1 दैट इज 2/3 एंड 3/2। सो इस नेबरहुड में 1 के अलावा इस नेबरहुड में कोई भी पॉइंट सेट s का नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कौन सा पॉइंट आ रहा है, 1। सो इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ s अदर देन 1। सो अगर 1 के अलावा कोई और पॉइंट आ ही नहीं रहा है s का, तो इट कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट। सो x इक्वल टू 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो और कौन सी ऑप्शन रह गई, 0 और 1 के बीच में। लेट अस कंसीडर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड x बिलोंग्स टू सेट s। कोई सेट s का नंबर जो 0 और 1 के बीच में हमारे पास सेट में, लेट अस सपोज हमने रैंडमली उठा लिया 1/3 इज द लिमिट पॉइंट। सो 1/3 का अगर हम स्मॉल नेबरहुड कंसीडर करें 2/9, फिर 3/9, 4/9, तो 1/3 बीच में आ गया। सो 2/9 एंड 4/9 इज द स्मॉल नेबरहुड ऑफ 1/3, बट इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ s एक्सेप्ट 1/3। सिर्फ इसके बीच में 1/3 आ रहा है, बाकी और कोई पॉइंट s का नहीं आ रहा है। s में किस तरह के एलिमेंट हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4। सो इस तरह का कोई भी एलिमेंट रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है सेट एलिमेंट s का, वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ये है कि कोई भी रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है बट उस सेट में नहीं है, उस सेट का एलिमेंट नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू s। अगर x लेस देन 1 है तो 1/x ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर 1/x ग्रेटर देन 1 होगा इट मीन्स इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो यही लिया है, 1/x इज ग्रेटर देन 0। So there exists positive integer m such that this real number lies between m and m+1। कोई भी इंटीजर जो है वो कोई भी रियल नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, m और m+1 के बीच में। इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/m+1 इज लेस देन x लेस देन 1/m, और 1/n इज ऑल्सो लेस देन 1/m-1। सो हमारा जो x है वो कहाँ पे लाई कर गया, 1/m+1 और 1/m-1 के बीच में। सो इट इज द स्मॉल नेबरहुड ऑफ x। और अगर आप देखें सिर्फ इसमें कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है, 1/m। सो इट डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ s अदर देन 1/m। सो एनी पॉइंट विच इज ऑफ द टाइप lies between 0 to 1 and is not element of set s is not the limit point of set s। So none of the non-zero real number is limit point, so only possibility that 0 is the only limit point of set s। so यहाँ से हमने ये एग्जाम्पल भी कंस्ट्रक्ट कर दिया कि जो सेट हमारा है ज़रूरी नहीं है जो लिमिट पॉइंट है वो उसी सेट का एलिमेंट होगा, लिमिट पॉइंट उसके बाहर का भी कोई रियल नंबर
हो सकता है। जैसे कि हमने इसमें देखा, अगर आपके पास कोई सेट S 1/n टाइप के एलिमेंट्स हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 इज द लिमिट पॉइंट बट 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट S. So is it clear that limit point may or may not belong to the set? Next remark, a set may or may not have limit point. जैसे हमने देखा set of integers and natural number does not have a limit point. So this ends with definition of limit point with some examples. Next topic is derived set. Derived set की definition, set of all limit points of a set A which is subset of real is called a derived set of A and it is denoted by A dash or D of A. So derived set क्या है? अगर हम सारे limit point किसी set के उठा लें और उसको एक set में रखें तो set of limit points को हम क्या बोल रहे हैं? Derived set. So A dash contains all those x of reals. X is a limit point of set A. So A dash में क्या पढ़े हैं? Limit points of set A. Let us now take an example. Find derived set of open interval 2, 3. अब आप देखो, every point of this 2, 3 open interval is limit point of the set. कोई भी पॉइंट अगर आप उठाओ बीच में से 2 और 3 के बीच में, तो आपको कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो आपको इसी के बीच में, इसी सेट के इनफाइनाइटली मैनी, इसके स्मॉल नेबरहुड में अगर आप यहाँ से x उठा लो विच लाइज बिटवीन 2 to 3, तो आपको x के स्मॉल नेबरहुड में, दैट इज x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन स्मॉल नेबरहुड में कितने ही एलिमेंट्स मिल जाएंगे इस सेट के 2, 3 के, जो यहाँ पे लाई करेंगे. तो कोई भी रियल नंबर x जो 2, 3 के बीच में लाई कर रहा है वो इस सेट का क्या होगा? रियल नंबर. और इंस्टेड ऑफ दैट x विच लाइज बिटवीन 2 and 3, we have 2 and 3 also limit point of this set 2, 3. ओपन इंटरवल 2, 3. वो कैसे? अगर आप 2 का भी कोई स्मॉल नेबरहुड कंसीडर करो, दैट इज 2 माइनस एप्साइलन और 2 प्लस एप्साइलन. 2 और 2 प्लस एप्साइलन के बीच में आपके पास कितने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के 2, 3 के. ठीक है. इसी तरह अगर आप 3 को कंसीडर करो, 3 और 3 माइनस एप्साइलन के बीच में, अब 3 और 3 प्लस एप्साइलन के बीच में तो कोई पॉइंट नहीं होगा इस सेट का 2, 3 का, बट 3 माइनस एप्साइलन और 3 के बीच में तो इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे. सो देयरफॉर 2, 3 and every real number which lies between 2 and 3, every point which lies between 2 and 3 and 2 and 3 is the limit point of this set. So आपके पास limit point का set क्या बन जाएगा? derived set क्या बन जाएगा इसका? close interval 2, 3. So this is clear. अब इसी तरह 5, 6 का क्लोज इंटरवल का आपके पास डिराइव सेट क्या होगा? इटसेल्फ क्लोज इंटरवल 5, 6. अब सेट ऑफ नेचुरल्स का मैंने बताया था कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो इसका डिराइव सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज एम्प्टी. कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो सेट लिमिट पॉइंट्स के सेट में क्या होगा? 5 खाली. ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स नो लिमिट पॉइंट, सो देयरफॉर लिमिट पॉइंट का सेट एम्प्टी रहेगा 5. इसी तरह रियल्स का मैंने आपको बताया था, एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रियल्स, सो रियल नंबर इटसेल्फ. 5 डैश का 5. सो दीज आर द एग्जांपल्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइसोलेटेड पॉइंट. अ सेट A is subset of reals. X belongs to R is an isolated point of A if X belongs to A but X is not लिमिट पॉइंट ऑफ ए. सो आइसोलेटेड पॉइंट कोई भी पॉइंट जो किस में कंटेन, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इफ द पॉइंट बिलोंग्स टू सेट ए बट इट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए. नेक्स्ट इज एडहेरेंट पॉइंट. अब एडहेरेंट पॉइंट को आप ध्यान से समझो, इसमें डिफरेंस क्या है लिमिट पॉइंट में और एडहेरेंट पॉइंट में. कोई भी सेट लिया विच इज सबसेट ऑफ रियल, अ रियल नंबर x is called adherent point of
A if every neighborhood of X contain at least one point of A including X। अब लिमिट पॉइंट में तो क्या था कि X का जो नेबरहुड था उसमें उस सेट A का कोई और पॉइंट जरूर होना चाहिए था अदर देन दैट पॉइंट। अब यहाँ पे उस पॉइंट को इंक्लूड करके आपके पास X contain at least one point of A including that point also। सो आपने यहाँ पे उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, जबकि लिमिट पॉइंट में हमने उस पॉइंट को क्या करना था, एक्सक्लूड। अदर देन दैट हमें कोई और पॉइंट वहाँ पे नेबरहुड में चाहिए था उस सेट A का। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कोई भी पॉइंट इंक्लूडिंग X ऑल्सो। सो क्या डेफिनेशन हुई, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद a इज नॉट फाई, then x is called adherent point, whereas for limit point x belongs to x minus epsilon x plus epsilon intersection with a minus, in excluding this x, a minus x is not phi। so difference clear है, adherent point में आपने include करना है उस x को, x पॉइंट को, और लिमिट पॉइंट में आपने उसको एक्सक्लूड करना है अदर देन दैट पॉइंट। you have to find at least one point more which lies in the interval। so यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आई, every limit point is also an adherent point but every adherent point may not be a limit point। so next is closure of a set। so what is now closure of a set? A set A which is subset of real is then closure of A is the set containing all points of A and the limit points of A। so हमें क्लोजर में क्या पढ़ा है, एक तो सारे सेट के पॉइंट्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं सेट इटसेल्फ, और साथ में उसका डिराइव सेट। derived set क्या था, the set containing all the limit points of A। so closure में हमारे पास क्या है, A union the derived set of A, or you can say A closure contain all adherent points of A। so आपके पास दो definition हुई closure की, A closure is equal to A union derived set of A, set containing all the limit point, that is derived set, and second definition is A closure contain all the adherent points of set A। next with example, what is closure of open interval AB? so closure of open interval AB is AB set union limit points of AB। limit point means derived set of AB। अभी हमने किया था derived set of open interval AB is closed set AB। so union of open interval with close is closed A set close interval AB। so आपके पास closure of open interval AB is close interval AB। next is closure of close interval AB is interval close interval set union derived set of close interval AB, that is itself, so it is close interval AB। so AB का closure क्या होगा, close interval AB का closure is close interval AB। अब next is सेमी, एक तरफ से A से क्लोज है और B से ओपन। अब यहाँ पे यूनियन, अब इसका क्या होगा, ऑल द पॉइंट्स आर दी लिमिट पॉइंट्स, सो दिस इज क्लोज इंटरवल ए बी, सो क्लोज इंटरवल ए बी यूनियन। अब इसका क्लोज सेट क्या था, जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट, सो यूनियन विद जीरो। सेट का यूनियन किसके साथ, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, और लिमिट पॉइंट्स में हमारे पास क्या है, ओनली जीरो। सो आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन बाय एन यूनियन जीरो। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये रीजन लिखा हुआ है एज जीरो इज द लिमिट पॉइंट, सो दिस इज द क्लोजर ऑफ द सेट। नेक्स्ट इज इंटीजर नेचुरल नंबर्स का क्लोजर, द सेट नेचुरल यूनियन विद डिराइव सेट ऑफ नेचुरल्स, और डिराइव सेट ऑफ नेचुरल, लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल्स क्या थे, एम्प्टी, कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता नेचुरल्स का, सो एन यूनियन phi is again n, so closure of natural is again naturals।
Similarly, closure of integers is again integer because it does not contain any limit point. Next is closure of reals, again real. So R union R derived set is R union R is again R. So thank you for watching. I hope all the definitions are clear. In my next video, I will do theorems based on these definitions. Till then, thank you. Bye bye.